मैं रीमा प्रसाद और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत में जिन लोगों की भी आस्था सनातन में है, उनका हृदय बसता है अयोध्या में। और उसी अयोध्या को ओवैसी जाकर क्या कहते हैं? ओवैसी कहते हैं कि फैजाबाद है। फैजाबाद कहकर ओवैसी मुस्लिम आबादी को अपने खेमे में लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर जगह का मुस्लिम ओवैसी के साथ नहीं है। भले ही बिहार में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, वहां पे उनकी सीटें बढ़ गई हो, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुस्लिम ने ममता बनर्जी के साथ ही जाना वाजिब समझा। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां पे ये कहा जाता है, आंकड़ों के मुताबिक 19% मुस्लिमों की तादाद है तकरीबन। अगर ये 19% मुस्लिम अगर सीधे सीधे चले जाते हैं ओवैसी के साथ, जो सीटों की संख्या के लिहाज से बात करें तो पूरी सीटों की संख्या पे 30% होता है। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा फेरबदल वाला सिचुएशन होगा। ये समीकरण को बिगाड़ने और बनाने वाला ये होगा। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो सकता है? नुकसान उन लोगों को हो सकता है जो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मानते हैं, यानी सपा और बसपा। सपा का समीकरण क्या है? MY समीकरण। अब अगर ओवैसी उस तरीके से दखल अंदाजी कर रहे हैं, वो इससे पहले हम आपको बताएं कि पूर्वांचल में वो सभा कर चुके हैं राजभर के साथ, इसके अलावा और भी जगहों पे सभा कर चुके हैं, लेकिन मध्य यूपी में जाके खड़े होकर इस तरीके से बातें कहना मुस्लिमों के फेवर में और अतीक की पत्नी को पार्टी ज्वाइन करवाना, जो कि माफिया की हैसियत रखता है, जो बाहुबली है, ये संदेश देने की कोशिश की बीजेपी जिसको भी प्रताड़ित करती है, सो कॉल्ड, ये इनके हिसाब से है, ओवैसी के हिसाब से और विपक्षी खेमों के हिसाब से उसको ओवैसी फेवर करते हैं, ये मैसेज देने की कोशिश। लेकिन सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। हालांकि इस बीच एक संकेत दिया है ओवैसी ने, दरवाजे खुले रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझसे कोई बात करता है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं टेबल टॉक तब करूंगा जब मेरी शर्तें मानी जाने वाली है। तो क्या भूमिका रहने वाली है ओवैसी की, और ओवैसी के यूपी चुनाव की एंट्री से किसको नुकसान होने जा रहा है? मौजूदा वक्त के हालात को देखते हुए जो जमीनी सच्चाई है वो हम आपको बता रहे हैं कि ज्यादा खलबली विपक्षी खेमे में इसलिए है क्योंकि उनका दबदबा रहा है अभी तक। MY समीकरण के तहत सपा की सरकार बनती रही है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया, क्योंकि ओवैसी का दावा है 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और 100 सीटों में से कुछ सीटें भी अगर उनके खेमे में चली जाती है तो वाकई बीजेपी को बहुत ज्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी ओवैसी जहां दखल देते हैं तो वहां पे वो नुकसान विपक्षी खेमे को ही पहुंचाते हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पे आगे और बदलाव देखने को मिलेगा, समीकरण और बदलेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, ओवैसी के आने से विपक्षी खेमे में ज्यादा खलबली है।